इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ खत्म हो चुका हो, वजह सिर्फ एक वायरस जिससे हर चीज बेकार हो गई हो। जिम जैसे लोगों के पास बस एक मौका होता है सरवाइव करने का, लेकिन जब इंसान और मॉन्स्टर का फर्क खत्म हो जाता है तो इंसान अपनी असली पहचान दिखाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 2002 में आई मूवी 28 डेज लेटर की। इस मूवी की खास बात यह है कि यह सिर्फ एक टिपिकल ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें सर्वाइवल और ह्यूमैनिटी के बीच की बाउंड्रीज को टेस्ट किया गया है। उस वक्त इस फिल्म ने अपनी यूनिक अप्रोच के लिए काफी प्रेज भी जीता था। और पता है इसका टोटल बजट कितना था? बस लगभग 5 मिलियन पाउंड, आसपास 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और इस मूवी ने 22 मिलियन डॉलर से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। तो चलिए जल्दी से इसे एक शॉर्ट वीडियो में समझते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कैम्ब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी की एक सीक्रेट लैब से, जहां कुछ साइंटिस्ट एक खतरनाक वायरस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहां कुछ चिंपांजी भी रखे गए थे और उन पर ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे ही चिंपांजियों को वायरस का इंजेक्शन दिया जाता है, वो तुरंत उग्र और हिंसक हो जाते हैं। इंसान की तरह वो भी लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। इसी दौरान कुछ एनिमल लिबरेशनिस्ट, एक सीक्रेट संगठन से जुड़े हुए लोग, वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन चिंपांजियों को टॉर्चर किया जा रहा है और वो पिंजरे खोलने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर उन्हें रोकता है और कहता है, रुको, तुम्हें नहीं पता इनमें कौन सा वायरस डाला गया है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन लिबरेशनिस्ट नहीं मानते और जैसे ही पिंजरा खोलते हैं, एक चिंपांजी एक लड़की पर अटैक कर देता है, उसे काट लेता है। अचानक वो लड़की अजीब हरकतें करने लगती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये वायरस तेजी से फैलने लगता है और पूरी तरह से हर किसी को अपनी चपेट में ले लेता है। ये वायरस इंसान के अंदर जाते ही उसे खतरनाक और हिंसक बना देता है और जैसे ही कोई संक्रमित होता है, वो सीधे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये वायरस इतना खतरनाक था कि जैसे ही इसने संक्रमण फैलाना शुरू किया, वो शहर के शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। यहां तक कि अगर हम इसे 2020 में फैले कोरोना वायरस से तुलना करें तो ये वायरस भी कुछ उसी तरह से बहुत तेजी से फैलता है और सिर्फ खून और लार के जरिए संक्रमित होता है। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। अब कहानी 28 दिन बाद शिफ्ट होती है। एस्टेस थॉमस अस्पताल का एक सीन है जहां हम एक लड़के को देखते हैं। नाम था जिम। वो 28 दिन से कोमा में था। जैसे ही जिम की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि न तो वहां कोई डॉक्टर है, न कोई स्टाफ। पूरा अस्पताल सुनसान पड़ा है। जिम जैसे ही बाहर निकलता है, वह देखता है कि पूरा शहर खाली है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और अगर दीवारों पर देखें तो गायब लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। वो परेशान होकर एक चर्च के अंदर जाता है, लेकिन चर्च का सीन बेहद भयानक होता है। जमीन पर पड़ी लाशें बिखरी हुई थी और जिम खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या है। जिम समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या ये वही दुनिया है, हमारी पृथ्वी, जहां सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। तभी अचानक चर्च के फादर लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ आते हैं, खून से सने हुए, और उनके पीछे कुछ ज़ॉम्बी भी थे। वो दृश्य देखकर जिम की हालत खराब हो जाती है। वो उल्टे पांव वहां से भागने लग जाता है। लेकिन तभी दो लोग, सेलिना और मार्क, आते हैं। वो तुरंत ज़ॉम्बी को आग लगाकर जला देते हैं और जिम की जान बचा लेते हैं। वो जिम को अपने साथ लेकर कहीं और चले जाते हैं। सेलिना और मार्क बताते हैं कि वो दोनों सर्वाइवर हैं। जब वो जिम से पूछते हैं कि तू कौन है, कहां से आया है, तो जिम बताता है कि वो पहले साइकिल से कोरियर डिलीवरी करता था, लेकिन 28 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो कोमा में था। जिम अब भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। सेलिना बताती हैं कि 28 दिन पहले एक भयानक वायरस पूरे शहर में फैल गया था और हर एक इंसान उसकी चपेट में आ गया है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यह सुनकर जिम को एहसास होता है कि कितना कुछ हो गया है और उसे पता भी नहीं चला। उसे अपने घर वालों की याद सताने लगती है, इसलिए अगले दिन वो उनके घर की तलाश में निकल पड़ता है, ये सोचते हुए कि शायद वो अभी भी जिंदा हों। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो जो देखता है वो दिल तोड़ देने वाला होता है। उसके मॉम डैड ने खुदकुशी कर ली थी। वहीं उनकी मां के हाथ में जिम की एक तस्वीर थी और उस फोटो के पीछे लिखा था,
With endless love, we left you sleeping. Now we are sleeping with you. Don't wake up. जिम ये पढ़ते ही अंदर से टूट जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये बात समझनी पड़ती है कि अब उसकी फैमिली नहीं रही। रात हो चुकी थी तो सेलिना और मार्क जिम के घर ही रुक जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त कहीं जाना खतरे से खाली नहीं था। और देखते ही देखते जिम के जो पड़ोसी थे वो भी अब झोंबी में बदल चुके थे, तो आकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। वो उन्हें मार तो देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक झोंबी मार्क को काट चुका था, जिससे वो उनके लिए खतरा बन गया। इससे पहले सेलिना उसे मार देती है। अब बस सेलिना और जिम बचते हैं। तभी उन्हें एक इमारत के ऊपर से टिमटिमाती लाइट दिखती है। दोनों के मन में अचानक एक उम्मीद की किरण जाग उठती है कि शायद वहां कोई जिंदा है। जब वो वहां पहुंचते हैं तब पीछे पीछे झोंबी भी आ रहे होते हैं, लेकिन ऐन मौके पर एक आदमी उन्हें बचा लेता है। उसका नाम था फ्रैंक और वो अपनी बेटी हैना के साथ वहां छिपा हुआ था। फ्रैंक उनकी बात सुनता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। वो बताता है कि एक रेडियो से सिग्नल आ रहे थे। सेना की तरफ से एक मिलिट्री ब्रॉडकास्ट चल रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि वायरस का इलाज है और वहां सुरक्षित जगह है। साथ ही उन लोगों ने लोकेशन भी दी थी। सेलिना को शक होता है, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वहां जाकर शायद ये लोग सुरक्षित रह पाए, इसलिए उन्हें फिलहाल वही सही लगता है। ये चारों निकल पड़ते हैं मेजर हेनरी वेस्ट के मिलिट्री ब्लॉकेड की तरफ, जहां से वो सिग्नल आ रहे थे। वहां पहुंचकर उन्हें एक सुरंग नजर आती है जिसमें जाने के लिए, लेकिन जब वो उसमें घुस ही रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पहले से गाड़ियां फंसी हुई हैं। जैसे तैसे करके वो निकल ही रहे होते हैं कि अचानक इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और बुरी किस्मत देखो, अचानक झोंबी भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को जल्दी से टायर बदलने होते हैं। फटाफट काम होता है और लास्ट मिनट पर सभी कार में बैठकर निकल लेते हैं। और जब वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता, सब वीरान पड़ा था। सेलिना कहती है, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। और जब सब उम्मीद छोड़ने लगते हैं तभी एक अजीब सा सीन होता है। फ्रैंक एक मरी हुई बॉडी को देखता है जिस पर कौए मंडरा रहे थे। अचानक उस लाश से खून की एक बूंद उसकी आंख में गिर जाती है और फिर क्या था, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वायरस जल्द ही उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। उनकी बेटी जब उसके पास जाती है तो वो उसे दूर कर देता है ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। मजबूरी में जिम जैसे ही उसे मारने वाला होता है, एक सैनिक गोली मार देता है। इसके बाद वो उन्हें मिलिट्री बेस पर लेकर जाता है, जहां मेजर हेनरी वेस्ट नाम का एक अफसर उनका स्वागत करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि यहां सब सुरक्षित है। हमने चारों ओर बाउंड्री बना दी है और अगर कोई झोंबी पास आता है तो सायरन सिस्टम भी है, यानी कि झोंबी अगर घुस भी गया तो पकड़ में आ जाएगा। आगे मेजर हेनरी जिम को एक और सैनिक प्राइवेट मेलर से मिलवाता है, जिसे कुछ दिन पहले इन्फेक्टेड होने के बाद जंजीरों में जकड़ दिया गया था। मकसद ये जानना कि वो मेलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वे रेज वायरस के बिहेवियर को समझ सकें और ये जान सकें कि संक्रमित लोग बिना खाना पानी के एक झोंबी कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। रात को डिनर के वक्त एक धमाका होता है। बहुत सारे झोंबी बेस में घुस आते हैं, लेकिन सब मिलकर उन्हें मार गिराते हैं। तभी एक सैनिक सेलेना के साथ बदतमीजी करता है और जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर उसे वहां से हटवा देता है। ये देखकर जिम को समझ आता है कि जो ब्रॉडकास्ट उन्होंने सुना था वो एक जाल था। ये मिलिट्री बेस लोगों को बचाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये तो सिर्फ लड़कियों को फंसाकर उन पर हक जमाने की एक बहुत गंदी साजिश थी। जिम, सेलेना और हैना वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेजर हेनरी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देने वाला था। वो अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें पकड़ लेता है और जिम को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जहां जिम को रखा गया था वही कमरे में एक और सैनिक सार्जेंट फेरल कहता है, मैं एक ऑनेस्ट और मॉरली ग्राउंडेड सोल्जर हुआ करता था, लेकिन मेजर पागल हो गया है। असल में ये वायरस 100 मील से आगे फैला ही नहीं है। उसका कहना था कि वायरस ने सिर्फ ह्यूमन नेचर को नंगा कर दिया है। ये रेज इंसान के अंदर पहले से ही था। इसका मतलब इन्फेक्टेड लोग और वो सोल्जर्स में फर्क सिर्फ बाहर का है, अंदर से दोनों ही वायलेंट है। इसके बाद वो लोग जिम और सार्जेंट फेरल को जंगल में लेकर जाते हैं ताकि उन्हें मार सकें, लेकिन तभी जिम अपनी चाल चलता है और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है, जबकि सार्जेंट फेरल को वो लोग वहीं मार देते हैं।
दूसरी तरफ जिम भागते भागते एक जगह गिर पड़ता है और तभी ऊपर से एक जेट उड़ता हुआ दिखाई देता है। बस तभी उसे यकीन हो जाता है, सार्जेंट फेरल सही कह रहा था, दुनिया खत्म नहीं हुई है, बाहर अब भी लोग जिंदा है। उधर हैना और सेलिना को कैद कर लिया जाता है। जिम सोच लेता है कि किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को मेजर हेनरी के प्रकोप से बचाएगा और यही सोचकर वो वापस बेस पर जाता है। उसके आते ही वो बेस का सिक्योरिटी सायरन ऑन कर देता है। मेजर हेनरी और उसके आदमी ज़ॉम्बी समझकर भाग जाते हैं उनसे लड़ने के लिए और जिम उसी वक्त हमला करके उन्हें एक एक कर गिराने लगता है। मेजर हेनरी समझ जाता है कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिम कहीं उसकी जान न ले ले तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तब जिम अपनी आखिरी चाल चलता है। जिम उस संक्रमित प्राइवेट मेलर को आजाद कर देता है और वो आजाद होते ही पूरे बेस में कोहराम मचाना शुरू कर देता है। पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। सेलिना और हैना भी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक सैनिक उन्हें पकड़ लेता है। तभी जिम आ जाता है और उसे मार गिराता है, लेकिन इस बीच जिम को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। सेलिना को एक पल को शक होता है, क्या जिम ज़ॉम्बी बन गया है? लेकिन फिर सब साफ हो जाता है। हैना डर के मारे जिम को एक झपड़ मार देती है, लेकिन बात संभल जाती है। उसके बाद तीनों भागते हैं और एक कार में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है मेजर हेनरी अंदर होता है। वो जिम को गोली मारना चाहता है, लेकिन तभी पीछे से प्राइवेट मेलर आता है और उसे कार से खींचकर बाहर फेंक देता है और हेनरी की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। फिर अंततः तीनों किसी तरह वहां से निकलते हैं। सेलिना जिम की गोली के जख्म का इलाज करती है। जब जिम को होश आता है तो वो खुद को एक छोटे से शांत घर में पाता है। वो देखता है कि सेलिना और हैना उसके साथ है। तभी ऊपर से एक बार फिर उन्हें एक जेट उड़ता हुआ नजर आता है और तीनों बाहर भागते हैं। वो एक सफेद कपड़ा लहराकर उसे संकेत देते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है और जेट उन्हें देख लेता है, यानी कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। अब आगे क्या होता है ये हम देखेंगे दोस्तों 28 डेज लेटर के अगले पार्ट 28 वीक्स लेटर में। उम्मीद है आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं 28 वीक्स लेटर मूवी के एक्सप्लेनेशन में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड हेल्थी।